हेलो बच्चों, हम ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम सेट कर रहे हैं। उसके फिफ्थ क्वेश्चन मतलब पहले के 5 क्वेश्चन हैं वो सभी अपने चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन से हमें करना है जो एप्लीकेशन है, ठीक है। तो एप्लीकेशन करते समय कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए, तो वो बातें मैंने प्रैक्टिस सेट 6.2 में ऑलरेडी आपको बता दी है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक बार बता देती हूँ, ठीक है। उसके बाद हम सिक्स्थ क्वेश्चन करेंगे प्रॉब्लम सेट का ट्रिग्नोमेट्री का। ओके, तो देखो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जहां पर ऑब्जर्वर होता है, मतलब जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वहां पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो मैं सपोज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है। ये लाइन इसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। उसके बाद देखो, अभी देखो यहाँ पर एक पंछी उड़ रहा है ऊपर, ठीक है। तो मैंने अगर यहाँ खड़े होकर उस पंछी की तरफ देखा तो ये हो गया मेरा लाइन ऑफ विजन। ओके, ये क्या हो गया मेरा लाइन ऑफ विजन। अभी देखो ये हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ विजन के बीच में जो एंगल बनता है, थीटा जो एंगल बनता है उसको कहेंगे एंगल ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। एंगल ऑफ इवोल्यूशन, ऊपर की तरफ हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ इवोल्यूशन। अभी देखो अगर सपोज ये अभी दूसरा ऑब्जर्वर लेते हैं, ठीक है। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है। वहां से वो एक नीचे कार है उसकी तरफ देख रहा है, ठीक है। नीचे एक कार है उसकी तरफ वो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, देख रहा है। बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है, ठीक है वो। अभी देखो जहां पर वो खड़ा है वहां पर होगी आपकी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये है आपकी हॉरिजॉन्टल, और नीचे की तरफ देख रहा है, ये होगा आपका लाइन ऑफ विजन। ये है हॉरिजॉन्टल, ये है आपका लाइन ऑफ विजन। इसके बीच में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेक्शन। ओके, तो देखो अच्छे से समझ लो, जब हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ एंगल बनता है तो एंगल ऑफ इवोल्यूशन, और हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो ये दोनों एंगल आपको कैसे होते हैं ये समझ में आने चाहिए। उसके बाद हम एप्लीकेशंस करते हैं, ठीक है। आपको प्रैक्टिस सेट भी अगर देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वहां पे पूरी प्रैक्टिस सेट और प्रॉब्लम सेट अभी हमारा चल रहा है, ठीक है। तो ये समझ लिया आपने। अब हम करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट मतलब सिक्स्थ क्वेश्चन है प्रॉब्लम सेट का सिक्स्थ। फिफ्थ क्वेश्चन के जो 10 सब क्वेश्चन है वो भी अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। तो देखो सिक्स्थ क्वेश्चन है, अ बॉय स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस ऑफ द 48 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑब्जर्व द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड मेक एंगल ऑफ इवोल्यूशन 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ओके, तो देखो पहले हमको जो कुछ भी बोला है वैसे हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। एक बिल्डिंग है, ठीक है। एक जो बॉय है इस बिल्डिंग को ऑब्जर्व कर रहा है यहाँ पर खड़ा होकर, ठीक है। ये बिल्डिंग हमें पता है ग्राउंड को कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। यहाँ पर बॉय खड़ा है ऐसे हम अज्यूम करेंगे। अब ये बॉय क्या कर रहा है, बिल्डिंग के टॉप की तरफ देख रहा है, मतलब उसका लाइन ऑफ विजन क्या होगा, ये, और ये हॉरिजॉन्टल है। ओके, मतलब जहां पर ऑब्जर्वर खड़ा होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब ये देखो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये आपका लाइन ऑफ विजन। उसके बीच में जो एंगल होता है, हॉरिजॉन्टल नीचे है, ऊपर की तरफ एंगल है, मतलब एंगल ऑफ इवोल्यूशन है। ये जो एंगल बनता है वो कितना है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो आपको बोला है कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमें फाइंड आउट करनी है। ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। इस ट्रायंगल को हम नेम देते हैं ए बी सी। और देखो बिल्डिंग और बॉय के बीच का डिस्टेंस हमें दिया है वो क्या है, 48 मीटर है। तो हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम अच्छे से रिप्रेजेंटेशन इज द मस्ट इन योर एग्जाम। ओके, तो रिप्रेजेंटेशन करेंगे, मतलब ए बी क्या है वो बताएंगे। ए बी इज इक्वल टू क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग। ओके, उसके बाद देखो बीसी, बीसी क्या है, बीसी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन बॉय एंड ऑब्जर्व, सॉरी, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड बॉय। ओके, बॉय एंड बिल्डिंग। उसके बाद अभी देखो एंगल कितना है, 30 डिग्री का एंगल है। अभी हमें फाइंड आउट करना है ए बी, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे। कौन सा यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है वो वाला, ठीक है। हम साइन यूज होता है तो साइन कर सकते हैं, कॉस कर सकते हैं, टैन भी कर सकते हैं, बट हमें देखो अभी क्या बोला है,
ये फॉर्मूले सभी लर्न होंगे तो ही आपको अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री आने वाला है, ठीक है। तो ये एंगल है, एंगल की सामने की साइड हमें निकालनी है और एडजेसेंट साइड दी है, तो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड वाला जो फॉर्मूला है मतलब tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है ए बी, अपोजिट साइड है ए बी, एडजेसेंट साइड क्या है बी सी। ओके, बी सी हमें दिया है 48, वो लिख लेते हैं, ए बी हमें फाइंड आउट करना है। और tan यहाँ पे हम लिखेंगे tan 30 क्योंकि एंगल कितना है 30 का एंगल है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अभी ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो टेबल है वो लर्न होगा तो ही आपको समझ में आएगा कि वैल्यूज क्या है, ठीक है। तो ही आप ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से कर सकते हैं। एक तो फॉर्मूले और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक्स के वैल्यूज ये सभी अच्छे से आना चाहिए तो ही आप ऐसे यहाँ पर अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। ये 48 डिवाइड को है इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई, मतलब 48/√3 इज इक्वल टू क्या होगा ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए बी हमें मिला बी, बट √3 जो होता है ना कभी भी डिनोमिनेटर, रूट की जो वैल्यूज होती है वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होती, तो हम उसको न्यूमरेटर में लाएंगे। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हम करेंगे रैशनलाइजेशन, मतलब ए बी इज इक्वल टू क्या है वैल्यू 48/√3। अभी हम करेंगे 48/√3 को √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया 48√3 अपॉन, यहाँ पे होगा √3 का स्क्वायर। अभी स्क्वायर रूट डिलीट हो जाएगा, मतलब कैंसिल होगा, और यहाँ पे क्या होगा 3 और यहाँ पे 48√3। अभी देखो 3 1 जा 3, ये होगा 1 और क्या 16। ओके, 16√3 मीटर, मतलब ये जो आपका बिल्डिंग है उसकी हाइट जो है वो क्या है 16√3। आप यहाँ पे एक सेंटेंस लिखोगे हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16√3। अभी अगर आपके क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी हो तो आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। √3 की एक्चुअली वैल्यू होती है 1.73, तो ये आपको गिवन हो तो ही आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लाई करना है, अगर नहीं दी है तो यही आपका फाइनल आंसर है। ओके, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एंड द ऑब्जर्वर लुक एट द शेप and find the angle of your depression to be the 30 degree. If the height of the lighthouse is the 100 meter, then find the how far the shape of from the lighthouse. ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर है 7, ठीक है। तो देखो एक लाइट हाउस है, पहले हम जो कुछ भी हमें कंडीशंस दी है वो कंडीशंस हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये लाइट हाउस है और ये आपका ग्राउंड है, मतलब सरफेस जमीन है। लाइट हाउस और जमीन में हमें पता है 90 का एंगल होगा, ठीक है। और एक जो ऑब्जर्वर है कहाँ पे खड़ा है, टॉप पे खड़ा है। देखो मतलब लाइट हाउस के कहाँ पर, टॉप पे खड़ा है, और नीचे यहाँ पे सपोज शिप है, उस शिप को वो देख रहा है, मतलब नीचे की तरफ देख रहा है, ठीक है। ऑब्जर्वर जहाँ पे खड़ा होता है वहां पर क्या होती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये है आपका नीचे की तरफ। देखो हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ देख रहा है, इसका मतलब क्या होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब ये जो एंगल है यहाँ पे 30 डिग्री होगा, क्योंकि हमें गिवन है। यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे 30 डिग्री होगा, ये भी 30 होगा, बट मैं बताती हूँ कि कैसे आएगा। और आपकी लाइट हाउस की जो हाइट दी है वो 100 मीटर दी है, तो आपको बोला है इस लाइट हाउस से शिप कितने डिस्टेंस पर है वो बताना है आपको। पहले हम ट्रायंगल को नेम देते हैं A, B और C, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से देखो, ये दिख रहा है आपको, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये है आपका सरफेस, मतलब ग्राउंड। ये भी क्या है आपकी ये है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब स्ट्रेट लाइन होगी, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों पैरेलल है। तो देखो अगर AC ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री का होगा, और यहाँ पे हम नेम देते हैं M, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अल्टरनेट एंगल होगा, तो ये सब हमें लिखना पड़ेगा। AM is the parallel with BC and transversal AC, ओके। ट्रांसवर्सल अगर AC लेंगे तो देखो एंगल MAC इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है। ये आपको पूरा अच्छे से लिखना पड़ेगा।
अभी ये 30 है, आपको पूछा है कि ये BC कितना होगा। ठीक है, तो हम पहले लिखते हैं कि AB क्या है। AB है हाइट ऑफ द लाइट हाउस, हाइट ऑफ लाइट हाउस। ठीक है, उसके बाद देखो BC क्या है, डिस्टेंस बिटवीन। BC जो है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड लाइट हाउस। ओके, अभी हमें फाइंड आउट करना है। देखो BC आपको जो एंगल है उसके सामने की साइड दी है 100 और BC फाइंड आउट करना है। तो देखो एंगल की सामने की साइड मतलब अपोजिट दी है और एडजेसेंट साइड दी है, मतलब एडजेसेंट साइड निकालनी है। तो यहाँ पे भी हम कौन सा रेशियो यूज करेंगे, tan थीटा यूज करेंगे। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड होता है। अपोजिट साइड देखो थीटा के सामने की साइड क्या है, AB, तो लिखो यहाँ पे AB डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड क्या है, यहाँ पे एंगल क्या एडजेसेंट मतलब साइड की जो ये साइड है वो कितना है, BC। ठीक है, तो AB देखो दिया है 100। ओके, AB दिया है 100, BC हमें फाइंड आउट करना है और ये है tan 30 डिग्री। अभी हमें पता है tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल टू 100 अपॉन BC। अभी BC फाइंड आउट करना है। BC को इक्वल टू किस तरफ लाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा और देखो यहाँ पे क्या होगा, √3 एज इट इज रखते हैं और ये 100। अभी हम क्या करेंगे, देखो ये जो √3 इक्वल टू के उस तरफ लेके जाते हैं, मतलब BC इज इक्वल टू क्या होगा 100, यहाँ पे डिवाइड इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो √3, मतलब आपकी जो BC जो है वो कितना 100√3। ये जो है BC हमें फाइंड आउट करना था। द डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखोगे आप, डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड शिप इज द 100√3। अभी भी यहाँ पे वही केस है, अगर √3 की वैल्यू दी है आपको तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लाई करके जो कुछ भी परफेक्ट मीटर में आंसर आप निकाल सकते हो। ठीक है, अभी करते हैं। देखो 8th क्वेश्चन, द टू बिल्डिंग्स आर फ्रंट ऑफ द ईच अदर ऑन द रोड ऑफ द विड्थ द 15 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग हैविंग द हाइट ऑफ द 12 मीटर, द एंगल ऑफ इवोल्यूशन of the top of the second building is the 30. What is the height of the second building? ठीक है, तो हमें सेकेंड बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है। जो कुछ भी दिया है वो पहले लिखते हैं। दो बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, एक यहाँ पे देखो ये दो बिल्डिंग्स ग्राउंड को कैसे होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, ये तो ये पता है हमें। ठीक है, अब देखो बोला है जैसे जैसे सेंटेंस पढ़ेंगे वैसे वैसे हम डायग्राम बनाएंगे। बोला है द टू बिल्डिंग्स आर द फ्रंट ईच अदर ऑन द रोड ऑफ द विड्थ 15 मीटर। ओके, तो ये जो रोड है वो कितना है, 15 मीटर का है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, तो देखो ये फर्स्ट बिल्डिंग है, उसके टॉप में से एंगल ऑफ इवोल्यूशन मतलब ऊपर की तरफ एक एंगल बनेगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होगा क्योंकि ऑब्जर्वर कहाँ पे है, टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग। ओके, और वो कितने मीटर का है, 12 मीटर का है। वहां से एंगल ऑफ इवोल्यूशन मतलब ऊपर की तरफ और सेकेंड बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, मतलब यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, और हमें बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, मतलब ये पूरी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। हम यहाँ पे नेम देते हैं ABCD और E। ठीक है, तो हमें देखो फाइंड क्या करना है, CE फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग। ओके, अभी देखो यहाँ पे BC इज इक्वल टू क्या है, AD। अभी ये कैसे पता चला, ये देखो ये परपेंडिकुलर है, ये है आपका ग्राउंड और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ऑब्वियसली ये जो है ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसका मतलब, और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, इसके वजह से BC इज इक्वल टू क्या होगा, AD, वो कितना होगा 15 मीटर। और यहाँ पे दिख रहा है आपको AB इज इक्वल टू क्या है, CD। ठीक है, इज इक्वल टू 12 मीटर, वो लिखा। अभी देखो ये कितना होगा 15 मीटर। अभी हम इस ट्रायंगल में जाएंगे, CD तो हमें पता चला है। ओके, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, DE। अगर DE मिलता है तो हम टोटल हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि CD तो हमें पता है कितना है, 12 मीटर। ये आप ऐड करोगे तो आपको CE मिल जाता है। यहाँ पे हम लिखते हैं कि CE इज इक्वल टू क्या है, CE इज इक्वल टू क्या है, CD प्लस DE प्लस DE। अभी हमें DE फाइंड आउट करना है, तो इस ट्रायंगल में जाएंगे, कौन से, देखो ऊपर के ट्रायंगल AD, यहाँ पे ये भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन, मतलब यहाँ पे भी 90 होगा। ठीक है, AD
ई ट्रायंगल में जाएंगे, यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हैं। ये साइड फाइंड आउट करनी है, एडजेसेंट साइड दी है, मतलब यहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड क्या है डी ई डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड क्या है देखो ए डी। अभी देखो डी ई डिवाइडेड बाय ए डी कितना दिया है 15 और tan थीटा कितना है देखो 30 डिग्री। 30 मतलब क्या होगा 1/√3 डी ई डिवाइडेड बाय 15। ओके 15 इक्वल टू किस तरफ जाएगा, ये 15 को हम इस तरफ भेजेंगे, मतलब 15/√3 ये हमारा क्या मतलब डी ई, बट हम ऐसे लिखते नहीं है डी ई को, तो डी यहाँ पे हम रैशनलाइज करेंगे, मतलब डी ई इज इक्वल टू क्या होगा 15/√3, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 से और डिवाइड भी करेंगे √3 से। यहाँ पे क्या होगा 15√3 अपॉन √3 दो बार है, मतलब √3 का क्या होगा स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट होके यहाँ पे 3 बचेगा और ऊपर 15√3, 3 1 3 3 5 15, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 5√3, मतलब आपकी डी ई की वैल्यू जो है वो 5√3 मिली। अभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, सी ई इज इक्वल टू क्या है सी डी प्लस डी ई। सी डी तो हमें पता है, हमने लिखा है 12 प्लस 5√3, डी ई हमें क्या मिला है 5√3, ये हो गया आपका सी ई। ठीक है, ये है सी इज द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग। √3 की वैल्यू अगर दी है तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके 5 से मल्टीप्लाई करके 12 को ऐड करके आप टोटल जो है वो लिख सकते हो। ऐसे भी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अ लैडर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द फायर ब्रिगेड वैन कैन बी द इवॉल्यूटेड एट द एंगल ऑफ द 70 डिग्री to the maximum. The length of the ladder can be extended up to the 20 meter if the platform is the 2 meter above the ground. Find the maximum height of the ground up to the which the ladder can reaches. Okay, तो यहाँ पे सबसे पहले साइन 70 डिग्री की वैल्यू आपको दी है 0.94, ये आपको लिखना है। ठीक है, ये आपको गिवन होगा क्योंकि हमें देखो 0 30 45 60 90 इसकी वैल्यूज पता है, बट ये और जो डिग्रीज होती है उनकी वैल्यू अगर आई तो भी आपको गिवन होगी। ठीक है, अब देखो लैडर जो है वो प्लेटफॉर्म से मतलब जो प्लेटफॉर्म है वो ग्राउंड से कितना मीटर है 2 मीटर दूर है। अभी देखो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक लैडर है, मतलब फायर जो वैन होती है उसकी वो कितनी है यहाँ पे एक्सटेंड हो सकती है 20 मीटर। ओके, ये लिखा, ये है प्लेटफॉर्म 2 मीटर का, मतलब ये भी ऑब्वियसली यहाँ पे 2 मीटर होगा और यहाँ पे ये एक्सटेंड कितना हो सकता है 20 मीटर इतना एक्सटेंड होगा। यहाँ पे हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये जो है ये लाइन जो ड्रॉ करेंगे ये ऑब्वियसली क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे देखो हाइट हम कभी भी मेजर करेंगे, ग्राउंड से हमें हाइट बोला है कि क्या है वो बतानी है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक हमें हाइट जो है वो फाइंड आउट करनी होगी। सबसे पहले हम नेम देते हैं यहाँ पे ए बी सी डी और ई, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है देखो सी ई फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर हाइट। देखो ए क्या है, ए आपका क्या है लैडर है। ठीक है, अभी यहाँ पे एंगल जो की हुआ है वो प्लेटफॉर्म से एंगल ऑफ इवोल्यूशन है 70 का, मतलब देखो ये हॉरिजॉन्टल और ये आपका विजन, मतलब यहाँ पे 70 डिग्री का एंगल होगा। अब हम कौन सी वैल्यू मतलब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो हमें गिवन क्या है, यहाँ पे हाइपोटेनियस गिवन है क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पे है, हाइपोटेनियस गिवन है और हमें डी ई फाइंड आउट करना है। अगर डी ई फाइंड आउट करेंगे तो ही हमें हाइट जो है वो मिलेगी। ठीक है, तो सी डी तो ऑलरेडी पता है, सी डी प्लस डी ई करेंगे तो हमें सी ई मिलने वाला है, तो डी ई हमें निकालना है। तो देखो एंगल के अपोजिट और हाइपोटेनियस, अपोजिट और हाइपोटेनियस वाला रेशो कौन है साइन थीटा, तो हम यहाँ पे यूज क्या करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, अपोजिट साइड क्या है डी ई डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस कितना है ए ई इज इक्वल टू साइन थीटा। अभी साइन कितना है 70 डिग्री। अभी देखो साइन 70 डिग्री की वैल्यू दी है 0.94 इज इक्वल टू डी ई हमें फाइंड आउट करना है और ए ई देखो आपको दिया है 20। अब ये जो 20 है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है, इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई होगा
9 4 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू क्या है DE। अभी हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 8, तो देखो यहाँ पे ये 0 1 होगा, ठीक है, मतलब डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आएगा 18 पॉइंट, मतलब DE इज इक्वल टू क्या मिला है 18.80 मीटर। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं परपेंडिकुलर हाइट जो है CE इज इक्वल टू क्या है, देखो CD प्लस आपका DE है, ठीक है। CD तो हमें पता है 2 मीटर है, यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस DE कितना है, देखो D अभी हमें मिला है 18.80 मीटर, ऐड करेंगे तो 20.8 मीटर, मतलब आपकी जो हाइट है परपेंडिकुलर हाइट वो कितनी है 20.8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो, व्हाइल द लैंडिंग एट द एरोप्लेन a pilot make the angle of depression of a 20 degree, the average speed of the plane was the 200 km per hour, the plane reaches ground after the 54 seconds, find the height at which the plane was when it the started landing। ओके, तो हमें प्लेन कहाँ से लैंड करने के लिए स्टार्ट कहा है, कौन से हाइट से, वो पूछा है। तो सबसे पहले देखो एंगल जो है वो कितना है 20, साइन 20 इज इक्वल टू दिया है हमें, तो साइन 20 देखो 0.342 हमें क्या दिया है, साइन 20 की वैल्यू दी है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन करते हैं, देखो एक प्लेन है जो लैंड कर रहा है, यहाँ पे सपोज प्लेन है ऊपर से आ रहा है, यहाँ पे प्लेन नीचे लैंड करेगा, ठीक है। तो प्लेन जहाँ पर है वहाँ पर हॉरिजॉन्टल, ऑब्वियसली प्लेन जहाँ पर है वहाँ पे हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे एक एंगल बनेगा वो 20 का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये है आपकी हाइट ग्राउंड से, ठीक है, जो परपेंडिकुलर होती है ग्राउंड से, यहाँ पे आके ये ऐसे लैंड करेगा। अभी देखो यहाँ पे अगर 20 है तो ये आपका ग्राउंड है, तो ये एंगल भी कितना होगा 20 डिग्री का होगा। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए टोटल टाइम कितना लग रहा है प्लेन को 54 मिनट्स, मतलब जो टाइम है वो आने के लिए 54 मिनट्स नहीं सेकेंड्स लग रहे हैं, और जो स्पीड है प्लेन का वो कितना है 200 किलोमीटर पर आवर है। तो हमें बोला है कि फाइंड आउट द हाइट विच हाइट द प्लेन स्टार्ट टू लैंडिंग, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इस ट्रायंगल को नेम देते हैं ABC, ठीक है, और यहाँ पे M पॉइंट नेम देते हैं। ये जो सबसे पहले लिखेंगे AM इज पैरेलल विथ क्या है BC है, और जो ट्रांसवर्सल है देखो AC, ट्रांसवर्सल जो है वो क्या है AC है। तो एंगल जो है हमें पता है एंगल MAC, एंगल MAC इज इक्वल टू एंगल क्या होगा ACB, B इज इक्वल टू 20 डिग्री, क्योंकि ये कौन सा है अल्टरनेट एंगल है, जब दो लाइन पैरेलल होती है ट्रांसवर्सल तो ये अल्टरनेट एंगल बनता है 20 डिग्री का, ठीक है। तो स्पीड देखो हमें किलोमीटर पर आवर दिया है, जो टाइम लग रहा है वो सेकेंड्स में है। तो अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो एक ही यूनिट में होना चाहिए, ये सबसे पहले समझ लो। तो स्पीड को हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं किलोमीटर मीटर पर सेकेंड में, ओके। तो देखो ये जो स्पीड है उसको कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकेंड में 200, यहाँ पे अगर किलोमीटर को मीटर में करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आवर को सेकंड में करना है तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ओके। क्योंकि एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं तो 60, और एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो इसलिए हमने 60 डिवाइडेड बाय 60। अभी ये कैलकुलेशन करने के बाद जो स्पीड है वो हमें मीटर पर सेकेंड मिलेगा। ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ओके। तो यहाँ पे देखो हम 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, अभी यहाँ पे 100 बचता है, यहाँ पे देखो 3 जा, और यहाँ पे ये 50, तो ये 50 इंटू 10 मतलब कितना होगा 500 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 9 बचता है, मतलब देखो ये हो गया 500 डिवाइडेड बाय 9 मीटर पर सेकेंड। आपको जो स्पीड है वो किस में मिला, मीटर पर सेकेंड में मिला है। अभी देखो हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा, कुछ तो चाहिए ना इस ट्रायंगल में कि नॉन होना चाहिए, तो ही हमें ये फाइंड आउट करें, या तो ये साइड चाहिए या तो ये तो दी नहीं है, ठीक है। ये साइड हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमें टाइम दिया है और स्पीड दिया है।
आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम ये जो डिस्टेंस मिलेगा ये मतलब आपका क्या होगा, AC होगा, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है मतलब क्या होगा, AC का डिस्टेंस होगा। अभी देखो स्पीड कितना है, 500 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू डिस्टेंस। अभी यहाँ पे हम AC लिखेंगे, ठीक है। डिस्टेंस मतलब क्या, AC डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, 54 सेकेंड। अभी ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि टाइम जो लग रहा है ना लैंडिंग को, वो कितना था, 54 सेकेंड था, इसलिए हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया था पहले ही। अभी ये अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे, ये 54 इक्वल टू के इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा, देखो AC इज इक्वल टू, यहाँ पे गए तो AC इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई बाय 54 डिवाइडेड बाय 9। मैंने अच्छे से लिख लिया है, AC को इस तरफ लेके, मतलब देखो ये टर्म अगर इक्वल टू के इस तरफ जाती है तो AC इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई बाय 54 डिवाइडेड बाय 9 मिलता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 500 मतलब होता है 3000 मीटर। मतलब AC जो है हमें मिला है 3000 मीटर, ये जो है वो कितना है, 3000 मीटर है। अभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं AB। देखो रेशो क्या होगा, ये एंगल है अपोजिट और हाइपोटेनियस दिया है, मतलब साइन थीटा यूज करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट साइड। अपोजिट साइड क्या है, AB, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अभी देखो हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे, AC, तो AC यहाँ पे लिखो। AB हमें पता है क्या, नहीं, वही फाइंड आउट करना है। AB इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे हम AB डिवाइडेड बाय AC कितना है, देखो AC हमें मिला है 3000 और हमें ये साइन थीटा जो है वो कितना है, 20 दिया है। एंगल जो है वो 20 का है, उसकी वैल्यू हमें गिवन होगी, ठीक है। ऐसे ऑड डिग्रीज दिए हैं तो उसकी वैल्यू हमें गिवन दी होती है, तो वो कितना है 0.342। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 0.342 इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय 3000, ओके। अब ये 3000 इक्वल टू के इस तरफ आएंगे तो मल्टीप्लाई होंगे, मतलब 0.342 मल्टीप्लाई बाय 3000 इज इक्वल टू AB। अब ये मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमें AB जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। 34 मल्टीप्लाई बाय 3 है 6, तो ये और ये 3 जीरोस, ओके। तो यहाँ पे देखो AB इज इक्वल टू 1 और ये 3 0 1 2 3, तो ये कैलकुलेशन मिला है 1 2 3, ये 3 डेसिमल के बाद पॉइंट देंगे, मतलब देखो AB इज इक्वल टू क्या मिला है, 1026 मीटर। ये है आपकी हाइट की, जहां से इस प्लेन ने लैंडिंग करने के लिए स्टार्ट किया है। आप